देश के जाने माने बिस्किट कारोबारी का बेटा अचानक दौड़ता भागता थाने पहुंचता है। उसकी हालत ऐसी थी कि सामने बैठे थानेदार ने भी उसे हल्के में ले लिया। लेकिन जब उसने अपनी पहचान बताई तो सभी के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस नौजवान का परिवार अपने कारोबार और बिस्किट ब्रांड के लिए पूरे शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है। पुलिस ने तुरंत ही उससे उसकी परेशानी का सबब पूछा, जिस पर उस नौजवान ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकला था, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार को कुछ बदमाशों ने घेर लिया। बदमाशों ने पहले उसे जबरन कार से बाहर निकाला, और जब उसने मुखालिफत की तो बदमाशों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, वो बदमाश उसकी पत्नी को कार में अगवा कर ले गए। ये बात सुनते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहरी नहीं बल्कि पूरी यूपी पुलिस हिल गई, क्योंकि जिस लड़की का अपहरण किया गया था वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि देश के जाने माने प्लास्टिक कारोबारी की बेटी थी। कुछ देर में ही महकमे के सभी आला अधिकारी थाने पहुंचने लगे और शहर भर के करोड़पति कारोबारी भी थाने पहुंच गए। लेकिन वक्त के साथ ये मामला पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया। लेकिन पुलिस ने भी मामले का खुलासा कर दिया, और जब मामले का खुलासा हुआ तो यकीन जानिए, एक शर्मनाक रिश्ता, खौफनाक हरकत और फरेब की पूरी कहानी सबके सामने आ गई, जिसको एक साजिश के तहत लिखा गया था और अमली जामा पहनाया गया था। क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसे देश के जाने माने कारोबारी के बेटे ने तैयार किया था, जिसमें सब के सब उलझ कर रह गए। इतना ही नहीं, कत्ल करने वाले कातिलों को खास हिदायत थी कि जब वो ज्योति का कत्ल करे तो वो उसकी चीखें सुनना चाहता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा फेसबुक पर भी पेज है और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पेज हैं, आप चाहें तो उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी अलर्ट रह सकेंगे। दोस्तों, इस कहानी को आखिर तक देखिएगा, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये कहानी एक ऐसी बेकसूर लड़की की है जो थी तो करोड़पति ख़ानदान की, लेकिन वो बहुत ही सिंपल थी, और शायद उसकी यही सिंप्लिसिटी उसके लिए मौत का सबब बन गई। और ये पूरी कहानी देश के नामचीन कारोबारी, मतलब इतने बड़े कारोबारी कि शायद उस कंपनी के बिस्कुट को यकीनन आपने भी ज़रूर खाया होगा, इस कंपनी के मालिक के बेटे ने इस कांड को अंजाम दिया था। ये मामला 27 जुलाई रविवार साल 2014 का है। यूपी के कानपुर शहर में आधी रात करीब 12:30 बजे देश के जाने माने अरबपति बिस्किट कारोबारी ओम प्रकाश दासानी का छोटा बेटा पीयूष श्याम दासानी दौड़ता भागता थाने पहुंचता है। वो रोते बिलखते पुलिस को बताता है कि वो अपनी पत्नी ज्योति के साथ अपनी होंडा एकॉर्ड कार में सवार होकर कार्निवल नाम के एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गया था। डिनर के बाद रात करीब 11:30 बजे वो पत्नी के साथ घर वापस लौट रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी पत्नी ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद की, लेकिन उसने मना कर दिया। ज्योति नहीं मानी और वो लगातार जिद करने लगी, जिसके बाद पति पीयूष मान गया और उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला गया, और कार को उसने कानपुर के कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ मोड़ दिया। पीयूष के मुताबिक वो दोनों लॉन्ग ड्राइव का मजा ले ही रहे थे कि अचानक बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार को जबरन रुकवा दिया। वो कार रुकी तो पीयूष ने उन बदमाशों से इस तरह गाड़ी रुकवाने का सबब पूछा, लेकिन बदमाशों ने पीयूष की पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, पीयूष ने पुलिस को बताया कि उनमें से 3 बदमाश उसकी ही कार में पत्नी ज्योति को कहीं उठा कर ले गए हैं। इतना ही नहीं, पीयूष के मुताबिक जब बदमाश ज्योति को अगवा करके ले जा रहे थे तो उसने ज्योति के फोन पर यानी मोबाइल पर फोन किया, और फोन रिसीव भी हुआ, जिस पर ज्योति के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ज्योति कह रही थी, बचाओ, मुझे छोड़ दो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, और उसके बाद कॉल कट गई। पीयूष के मुताबिक कार छीनने के बाद वो पैदल हो गया, लिहाजा उसने राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसे लिफ्ट नहीं दी। काफी देर बाद एक बाइक वाले ने उसे लिफ्ट दी और रावतपुर पहुंचा दिया, जिसके बाद वो थाने पहुंचा। इधर पीयूष थाने में था तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर रिश्तेदार और कारोबारी जुटने लगे। पीयूष के पिता अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दशानी हैं, लिहाजा उसके रिश्तेदार और दोस्त भी वैसे ही होंगे। शहर भर के करोड़पति और अरबपति कारोबारी से पूरा बंगला भर चुका था।
हर किसी के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ देखी जा सकती थी। कुछ वक्त में ही पुलिस के तमाम आला अफसरों का आना जाना भी शुरू हो गया। सभी अधिकारी पीयूष के मामले में बारीक से बारीक जानकारी हासिल कर लेना चाहते थे, ताकि मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पूरा यूपी हिल गया। आनन फानन में पुलिस के टॉप अधिकारियों को मामले की तफ्तीश सौंपी गई। रात में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। पत्नी के अगवा होने के बाद पीयूष का रो रो कर बुरा हाल था। लेकिन रात 1:30 बजे पुलिस ने पीयूष से छीनी गई उसकी कार को लावारिस हालत में बरामद कर लिया और उसमें ज्योति भी मौजूद थी। लेकिन अफसोस, ज्योति के जिस्म में जान नहीं थी, बल्कि ज्योति की मौत हो चुकी थी। ज्योति को बहुत ही बेरहमी से बुरी तरह चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतारा गया था। शायद ही जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा होगा जिस पर चाकू से वार ना किया गया हो। जिस्म के हर हिस्से पर जख्म था और हर जख्म से खून बह रहा था और ज्योति के कपड़े खून में सने हुए थे, जबकि कार में खून ही खून बिखरा हुआ था। ज्योति के जिस्म पर चाकू से 17 वार किए गए थे। कातिल चाहता था कि ज्योति किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। ज्योति के कत्ल की खबर से पीयूष श्याम दासानी के परिवार में कोहराम मच गया। उधर दूसरी तरफ मरहूम ज्योति के पिता शंकरलाल नागदेव भी कानपुर पहुंच गए। आपको बता दें कि अगर ज्योति के ससुर देश के जाने माने बिस्किट कारोबारी हैं, तो वहीं ज्योति के पिता देश के जाने माने प्लास्टिक कारोबारी हैं, जो कि जबलपुर के नेपियर टाउन में रहते थे। नवंबर साल 2012 में ओम प्रकाश दासानी के बेटे पीयूष से शंकरलाल नागदेव की बेटी की शादी हुई थी। ये उस वक्त बहुत ही आलीशान और हाई प्रोफाइल शादी थी। खैर, पुलिस ने इधर कार बरामद कर ली, लाश ही बरामद कर ली, कत्ल हुआ है ये सब समझ में आ गया। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि उसके हाथ कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाते, और ना ही कत्ल की वजह समझ में आ रही थी। ज्योति का पोस्टमार्टम हुआ तो पति पीयूष और उसका परिवार भी पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गया। लेकिन इस वक्त पीयूष ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, जबकि रात में जब पीयूष थाने पहुंचा तो उसके शरीर पर अलग कपड़े थे। पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि जिस शख्स की पत्नी का कत्ल कर दिया गया हो और पोस्टमार्टम चल रहा हो, तो वो क्या साफ सुथरे नहा धोकर घूमने वाले कपड़े पहनकर निकलेगा? बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन होकर अपने घर से निकलेगा? पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी रही, लेकिन पुलिस का माथा ठनकने लगा था। पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही थी। इस दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जहां पीयूष और ज्योति आखिरी बार डिनर करने गए थे। फुटेज देखने पर एक बात बहुत ही अजीब नोटिस की गई, और वो ये कि पीयूष और ज्योति खाना तो साथ बैठकर खा रहे थे, लेकिन पीयूष ज्योति से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, बल्कि फोन पर किसी और से बात करता जा रहा था। ज्योति उदास बैठी खाना खा रही थी। उस वक्त इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच खुद तत्कालीन आईजी जोन आशुतोष पांडे कर रहे थे। उनके निर्देशन में कई पुलिस टीमें जुटी हुई थी। अब पुलिस का शक पीयूष पर गहरा गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो लगातार किसी और से बात कर रहा था फोन पर। उस वक्त पीयूष को कोई और कपड़े पहने हुआ था, जबकि अगले ही दिन पोस्टमार्टम हाउस वो नहा धोकर दूसरे कपड़े पहनकर पहुंचा था। वहीं दूसरी तरफ जिस वक्त पीयूष थाने पहुंचा तो उसने बताया कि उसके साथ बदमाशों ने मारपीट की थी, लेकिन उसके जिस्म पर कोई चोट या खरोच का निशान नहीं था। और तो और जब पीयूष के पास फोन था तो उसने पुलिस को मौके से कॉल क्यों नहीं किया, बल्कि खुद चलकर करीब 1 घंटे के बाद थाने क्यों पहुंचा? इतना ही नहीं, पीयूष लगातार अपने बयान भी बदल रहा था। पुलिस ने जब ये सारे तार जोड़े तो समझ में आ गया कि पीयूष जरूर कुछ छुपा रहा है, और अब ये राज पीयूष ही उगलेगा। लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि पुलिस भी चाहकर डायरेक्ट हाथ नहीं डाल सकती थी। अपहरण और कत्ल की वारदात को 3 दिन का वक्त गुजर गया। ज्योति की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ पुलिस ने जब पीयूष के मोबाइल की सीडीआर चेक की तो पता चला कि पीयूष एक नंबर पर रोजाना कई घंटों तक बात करता है, और ये नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि कानपुर के जाने माने मसाला कारोबारी हरीश मखीजा की बेटी मनीषा मखीजा का था। हरीश मखीजा भी पूरे देश में मशहूर हैं। वो एक मसाला कंपनी चलाते हैं और उनकी कंपनी काफ़ी मशहूर है, काफ़ी शोहरत है उनकी। बस क्या था, सारे सबूतों को एक तारे पिरोने के बाद पुलिस ने बिना देर किए ज्योति के पति पीयूष को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो वो इधर उधर की कहानियों को सुनाकर पुलिस को टहलाता रहा। लेकिन जब पुलिस ने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछा
तो उसकी ज़ुबान फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने अपने सवाल सख्त कर दिए और कुछ देर में ही पीयूष टूट गया। पीयूष ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। पीयूष ने अपने इकबालिया बयान में बताया कि उसने खुद अपनी पत्नी ज्योति का कत्ल करवाया है। दरअसल शादी से पहले ही पीयूष और मनीषा मखीजा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिवार ने पीयूष की शादी जबलपुर में ज्योति से करवा दी। इसके बाद पीयूष और मनीषा के बीच रिश्ते खराब हो गए। शादी को कुछ अरसा गुजरा तो पीयूष और मनीषा की मुलाकात होती है और उनके दिलों में दबी हुई मोहब्बत दोबारा जाग जाती है। अब पीयूष और मनीषा किसी भी हाल में एक हो जाना चाहते थे। वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थी ज्योति। पीयूष ज्योति के कत्ल की प्लानिंग करता है और उस रात डिनर के बाद वो पत्नी को लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। पीयूष लॉन्ग ड्राइव पर अपने ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु कनौजिया को भी अपने साथ ले गया। पीयूष और ज्योति कार में पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि अवधेश और रेणु आगे बैठे हुए थे। कार को लेकर अवधेश CS आज़ाद विश्वविद्यालय और रावतपुर के बीच पहुंचता है। जैसे ही गाड़ी सुनसान इलाके में पहुंचती है तो पीछे से बाइक सवार आशीष और सोनू आ जाते हैं, जिनको पीयूष ने पहले से ही सेट कर रखा था। ये सभी अवधेश और रेणु के दोस्त ही थे जिनको सुपारी दी गई थी। आशीष और सोनू कार को अचानक रोक लेते हैं, जिसके बाद ये पीयूष गाड़ी से बाहर निकल जाता है। ज्योति समझ गई थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, लिहाजा वो पीयूष को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन पीयूष उसे छोड़कर कार से उतर जाता है और अवधेश, रेणु, सोनू और आशीष कार लेकर चले जाते हैं। कातिलों ने ज्योति पर एक के बाद एक 17 वार किए और कुछ देर में ही बेचारी ज्योति ने तड़प तड़प कर कार में ही दम तोड़ दिया। ज्योति की मौत के बाद वो तीनों कार से सारे सबूत मिटाते हुए कार को लावारिस छोड़कर फरार हो जाते हैं, जबकि पीयूष सीधे थाने पहुंचा और उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाते हुए मामला दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, तफ्तीश के दौरान ही पुलिस को ज्योति की एक डायरी भी मिली है, जिसके मजमून के हिसाब से ज्योति और पीयूष के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। ज्योति ने डायरी में लिखा था कि दुनिया की निगाह में पीयूष की पत्नी है वो, किससे कहे कैसे कहे कि वो पत्नी नहीं पत्नी जैसी है। पीयूष ने कभी उसे पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं, लेकिन वो परिवार की बदनामी के डर से ये बात किसी से बता नहीं पाती। वो हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती है, लेकिन पत्नी है नहीं। मामले खुलासे के बाद पुलिस ने पीयूष के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु को दबोच कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन अब इस मामले पर फैसला आ गया है और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मनीषा मखीजा को बरी कर दिया है, जबकि पीयूष समेत कुल 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाएं या किसी को बेइज्जत करें या किसी को हम बदनाम करें। इस तरह की हमारी बिल्कुल ही मंशा नहीं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि ये इस तरह की वारदात जो होती हैं, इंसान गर्मजोशी में, नादानी में या अपने आप को बहुत शातिर समझ के इतने बड़े अपराध को कर गुजरता है, लेकिन वो ये नहीं समझता कि बुरे का जो अंजाम है वो बुरा ही होता है और आखिरकार वो एक दिन कानून के हत्थे चढ़ ही जाता है, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। आदमी चाहे कितने बड़े ओहदे पर ही क्यों ना हो, कितने बड़े ऊंचे पिता का बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो देश में कितना रसूख रखता हो, पूरी दुनिया में कितना भी रसूख क्यों ना रखता हो, लेकिन कानून से बढ़कर देश में कुछ नहीं है और कानून सबके लिए एक है। चाहे वो गरीब हो, सड़क किनारे कोई रिक्शा चलाने वाला हो या जहाज में उड़ने वाला है कोई अरबपति कारोबारी, सभी के लिए कानून एक जैसा है और कानून क्रिमिनल्स के लिए ऐसी ही कार्रवाई करता है। फिलहाल जाने माने बिस्किट कारोबारी का बेटा पीयूष इस वक्त उम्र कैद में है और वो अपने किए पर पछता रहा है, नहीं पछता रहा है। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसने जितनी बेरहमी से अपनी पत्नी का कत्ल किया या करवाया वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था। लिहाजा इस तरह के रिश्तों से हम सभी को बचना चाहिए, आपको भी इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।